ऑरा, सबने सुना होगा ये अक्षर ऑरा। बहुत से लोग इसको जानते होंगे, कुछ अनभिज्ञ भी होंगे। मेरी बहुत से यंगस्टर से बात हुई है ऑरा के बारे में। कुछ जानते थे, उनको वाइब्रेशंस के फॉर्म में ले रहे थे। अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो साइंटिफिकली भी हम सब ने सुना होगा अक्षर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो भी एक ऑरा है। और जरूरी नहीं है, बहुत से लोग इसको मानते हैं कि ये सिर्फ जीवों में ही है, कि निर्जीव प्राणियों में भी ऑरा कनेक्ट होता है। और मैं यही कहना चाहूंगी लास्ट में, ऑरास आर लाइक सिग्नेचर्स विच एवरी पर्सन होल्ड्स। जय शंकर जी की जय महाकाल। मैं एस्ट्रोलॉजर एंड टैरेट कार्ड रीडर ऋतिका मरवाहा आज आप सभी से एस्ट्रोलॉजी और टैरेट कार्ड से भी ऊपर ऑरा, जो हमारे वो भी कर्मास क्रिएट करते हैं, उसके बारे में बात करने हैं। ऑरा हमारा बनता कैसे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से लोग इसमें थोड़े से विचलित रहते हैं कि हमारा ऑरा क्रिएट कैसे होता है। हमारा ऑरा हमारा पास्ट और प्रेजेंट दोनों क्रिएट करते हैं। बहुत से लोगों ने वीडियोस में, मूवीज में देखा होगा कि धार्मिक लोगों के पीछे एक गोलाकार बनाया जाता है, या परमात्मा के पीछे गोलाकार येलो कलर की लाइट में क्रिएट किया जाता है। वो होता क्या है? वो बेसिकली ऑरा ही होता है। और उन लोगों ने, सभी ने, धार्मिक लोगों ने मेडिटेशन से, अपनी पॉजिटिविटी से अपना ऑरा इतना ज्यादा डेवलप कर लिया होता है कि उनकी साइड पर वो ऑरा क्रिएट हो जाता है। आम इंसान के ऑरा कुछ इंचेस तक ही होता है, और धार्मिक लोग जो प्रॉपर डेली मेडिटेट करते हैं उनका ऑरा बहुत दूर तक जाता है। तभी एक आम इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो पाता है। धार्मिक वीडियोस के अलावा भी बहुत से लोगों ने, हमारी बॉलीवुड की एक मूवी है 2.0 रॉबर्ट, देखी होगी, उसमें भी ऑरा की बात की गई है। बहुत से लोगों ने उसको आत्मा से लिंक किया, पर वो आत्मा से लिंक्ड मूवी नहीं है। वो उसमें अक्षय कुमार के ऑरा को रिप्रेजेंट किया गया है, और उसमें क्लियर फोटोग्राफी के थ्रू, जिससे हमारा ऑरा डिटेक्ट होता है, उसके थ्रू हमारे ऑरा के बारे में बताया गया है। ऑरा हमारे शारीरिक सेहत, मानसिक सेहत और कार्मिक सेहत तीनों को रिफ्लेक्ट करता है। कार्मिक सेहत में हमारा पास्ट और प्रेजेंट दोनों लिंक हो जाते हैं, तो ही हमारा ऑरा क्रिएट होता है। कभी कभी होता है हम बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, कभी कभी प्रॉपरली शेडेड, मन नहीं लगता, तब हमारा ऑरा शेडेड होता है। उस समय हमें ऑरा क्लिंजिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे हमें बाहरी शरीर को या अपने आसपास को शुद्ध रखना है, वैसे ही एक अच्छा पॉजिटिव ऑरा रखने के लिए हमें ऑरा भी शुद्ध रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमें इसको शुद्ध रखना कैसे है? इसे शुद्ध रखने के लिए पहले हमारी बाहरी शुद्धता, फिर हमारे मेंटल, दिमाग की शुद्धता, फिर हमारे आभामंडल की शुद्धता आती है। बाहरी शुद्धता तो सब जानते हैं, हमें कैसे नहा धोकर, कैसे हमें फ्रेश होना है, कैसे हमें अपनी क्लींजिंग करनी है। दिमाग की शुद्धता के लिए आपको क्या करना है? दिमाग की शुद्धता के लिए जब भी आपको लगे आपका दिमाग वाइब्रेटेड है या इधर उधर भाग रहा है, उसके लिए आपको जब भी परेशानी लगे, एक प्लेस पर बैठिए, जिस प्लेस पर आपको प्रॉपर पॉजिटिविटी लगती है, अकेले बैठिए, कोई भी पर्सन पास ना हो सकता है उस समय आपका ऑरा कैसा है और साथ वाले का ऑरा आपसे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसलिए कोशिश करिए, जब आपको न्यूट्रलाइजेशन चाहिए ब्रेन की, अकेले बैठिए और अलोम विलोम अपने सांस के साथ साथ चलना शुरू करिए। सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए और कनेक्ट करने की कोशिश करिए, अपनी दिमाग की शुद्धता को क्लीन करने की कोशिश करिए। अब बात आती है ऑरा क्लींजिंग की, मतलब हमें अपना आभामंडल कैसे क्लीन करना है। आज के टाइम में, इस समय बहुत से लोग, खास तौर पर कोविड चल रहा है, लोग बहुत ज्यादा ऑरा वाइब्रेटेड फील कर रहे हैं। ऑरा क्लीन करने के लिए हमें करना क्या है? हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और उन्हीं तत्वों से ही हमारा ऑरा क्लींजिंग
घर बैठे कर सकते हैं। जैसे आगे भी मेरी रेमेडीज बहुत इजी होती हैं और घर बैठे ही आप करते हैं और आपको उससे पॉजिटिविटी मिलती है और आपके काम हो जाते हैं। ऐसे ही ऑरा क्लेंजिंग के लिए भी मैं होम रेमेडी टिप्स भी दूंगी। सबसे पहले आपको जल स्नान, सबने सुना है 5 तत्वों से जिससे हमारा शरीर बना है, उसी के ही स्नान आपको बताऊंगी। जल स्नान, वायु स्नान, अग्नि स्नान और मिट्टी स्नान, इसी से ही आपको अपने ऑरा क्लेंजिंग करनी है। जल स्नान, बहुत से लोगों ने सुना होगा, हम आज बहुत परेशान थे, बहुत वाइब्रेटेड फील कर रहे थे, नहाते हैं ठीक हो जाते हैं। क्यों नहाने से ठीक हो जाते हैं, कभी किसी ने सोचा? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो हमारे ऑरा के साथ कनेक्टेड है। बॉडी एंड सोल, सबने सुना होगा, दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स। बॉडी ने अपनी सोल का ध्यान रखना है और सोल ने बॉडी का। हमें बॉडी को नहाने से क्लीन करके और उसी से ही हमारी वाइब्रेशंस कंट्रोल हो जाती हैं और थोड़ी देर के लिए हमें न्यूट्रल लगना शुरू हो जाता है। दूसरा मैंने बात की थी अग्नि स्नान। बहुत से सोचेंगे लोग अग्नि स्नान कैसे होगा? जल स्नान तो सबको पता है कि नहाएंगे और यहाँ छींटा लेते हैं लोग तो पॉजिटिव लगने लग जाता है किसी भी धार्मिक स्थल के छींटा लेने से, राइट? और अग्नि स्नान कैसे होगा? सब लोग देखते हैं कि कहीं पर भी जाएं, धार्मिक जगहों पर जो जल रही होती है ना, आप लोग एक पॉजिटिव वे में दिया जलाकर सुबह या शाम, या बहुत से लोग हवन में बिलीव करते हैं, उसको हम अग्नि स्नान में ही काउंट करते हैं। और वो हवन यज्ञ या जो जलाना अग्नि स्नान ही काउंट होता है मन को स्थिर करने के लिए। और तीसरा है जी मिट्टी स्नान। बहुत से लोगों ने देखा है कि हम तिलक जरूरी नहीं कि हम मिट्टी स्नान में जरूरी नहीं लेंगे कि हम बाहर मिट्टी में जाएं। जो लोग जा सकते हैं, पॉजिटिविटी ले सकते हैं, ले लें। जो लोग नहीं जा सकते, कुछ लोगों ने, बहुत से लोगों ने, कुछ नहीं बहुत से लोगों ने धार्मिक स्थलों की मिट्टी लाकर रखी होती है, या वहां जाते हैं तो वहां से चुटकी भर मिट्टी उठाकर जरूर तिलक लगाते हैं। उसको हम ऑरा क्लेंजिंग के लिए ही मिट्टी स्नान में काउंट करते हैं। जिनको नहीं पता, होपफुली आज मिट्टी स्नान के बारे में पता चल गया होगा। फोर्थ ऑरा क्लेंजिंग का प्रोसेस है जी वायु स्नान। कोशिश करिए एक अच्छी हवा हो, ये नहीं कि आप धूप में या गर्मी में बाहर जाके खड़े हो जाए, या मॉर्निंग टाइम या इवनिंग टाइम जब शीतल हवा होती है उस समय जाकर आप हवा को एंजॉय करिए, वायु को एंजॉय करिए, पॉजिटिविटी, नेचर की पॉजिटिविटी को एंजॉय करिए। आपकी जो भी ऑरा शटर्ड है आपको पॉजिटिव लगने लग जाएगी और शटर्डनेस खत्म हो जाएगी। सुना होगा, सब कहते हैं कि हम शाम को वॉक पर, क्यों मॉर्निंग और इवनिंग ही वॉक का प्रोसेस है, आफ्टरनून में क्यों नहीं लोग जाते? क्योंकि वो ही टाइम है जो एक शीतलता प्रदान करती है हमारी बॉडी को और हमारे ऑरा को क्लींस करती है। बहुत से लोग मानते हैं कि ऑरा और आत्मा एक ही चीज है, बट ये एक चीज नहीं है, दोनों आपस में अलग अलग हैं। हमारे ग्रंथों में इसका स्पष्टीकरण है। सबसे पहले गीता के अकॉर्डिंगली अगर मैं बताऊं तो उसमें बताया गया है और हमारे महापुरुषों ने भी ग्रंथों में लिखा है कि जो हमारा शरीर है वो रथ है और इसको चलाने वाले हमारी सोल है, और सोल के अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर जो बैठा है वो हमारी आत्मा है। आत्मा कभी भी खुद कुछ नहीं करती, उससे अंदर जो हमारा मन बैठा है वो करवाता है, जो उसको अच्छा लगता है वो करवाता है, जिसको हम सोल या ऑरा भी कह सकते हैं। हमारा पाठ पूजा करने को मन कर रहा है, हम करते हैं। हमारा घूमने को मन करता है, हम करते हैं। हमारी आत्मा और सोल दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। आपने सबने सुना होगा सोलमेट्स, है ना? जरूरी नहीं है कि हम जिनके साथ रह रहे हैं वही हमारे सोलमेट्स हो, बट कई बार होता है हम घर से बाहर निकलते हैं, घर के बाहर बहुत से दोस्त हैं जिनसे हम खुलकर बात करते हैं, उनसे ही हमारा ऑरा कनेक्ट होता है। बेसिकली वही हमारे सोलमेट्स हैं। और क्यों उन्हीं से हमारा ऑरा कनेक्ट होता है? क्योंकि हमारे ऑरा की हर एक पर्सन का एक ऑरा बैलेंसिंग स्केल होता है। एवरी पर्सन हैज इट्स ओन ऑरा बैलेंसिंग स्केल, और हमारा बैलेंसिंग
स्केल दूसरे के बैलेंसिंग स्केल के साथ जब बैलेंस होता है, हमारे कनेक्शंस बनते हैं, उससे ही हम ऑरा कनेक्शन या सोलमेट्स कहते हैं। बेसिकली बैलेंस के साथ साथ हमारी फ्रीक्वेंसीज आमने सामने पर्सन से मैच करती है, अगर हम साइंटिफिकली इसको सोलमेट्स में ले तो। क्योंकि आज का युग साइंस का युग है, बहुत से लोग साइंटिफिकली रीजन चाहते होते हैं, उसके लिए फ्रीक्वेंसी, एवरी पर्सन हैज इट्स ओन फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसीज जब मैच करती हैं तो ही हमारे ऑरा कनेक्शन या हम लोग सोलमेट्स बन पाते हैं। आजकल के लोग हर चीज जो दिखती है उस पर विश्वास करते हैं, पर ऑरा दिखता नहीं है, फील होता है। बट अगर हम कहें दिखने पर ही अगर आप विश्वास करेंगे तो हमारे सेंस ऑर्गन्स पर विश्वास करना छोड़ दीजिए, है ना, राइट। हमारा माइंड जो है एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। हमें कुछ बातें कॉन्शियसली पता चलती हैं, कुछ सब कॉन्शियसली। हम ऑरा को सब कॉन्शियस माइंड में लेते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स की तरफ। बहुत से लोग इस समय सोच रहे होंगे कि मैम ने निर्जीव वस्तुओं की बात करी, कि निर्जीव वस्तुओं में भी ऑरा होता है। निर्जीव वस्तुओं में कैसे ऑरा होता है? आजकल के लोग बहुत से कि सेल फोन या टेलीफोन में ही बिजी रहते हैं, उसमें एक अपनी वाइब्रेशन है, ऑरा है, तभी आप उससे कनेक्टेड हैं, उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। अपना फोन किसी के पास 10 मिनट रह जाए, अपनी वाइब्रेशंस भंग होने लग जाती हैं, राइट। हम उसको ढूंढते हैं। इसी से आप कनेक्ट कर लीजिए कि सेल फोन में एक ऑरा है या नहीं है। दूसरी बात, मेरा चाय का कप, मुझे इसी कप में चाय पीनी है, उसी में चाय पीते हैं, यू फील सेटिस्फाइड। मेरा बेड, मुझे अपने बेड के बिना नींद नहीं आती, मीन्स उस बेड निर्जीव वस्तु का भी एक ऑरा है, आप तभी उसी पर आपको नींद आती है, उसके ऊपर आप रिलैक्स हो पाते हैं। सारा दिन कहीं पर भी घूम आए, चाहे डेस्क हो जाए, कहीं पर भी चले जाएं, आप थोड़ी देर बाद होम सिक फील करते हैं। है तो वो 4 दीवारों का ही आभा मंडल, पर उसमें एक अपनी वाइब्रेशंस हैं जो आपको उस समय होम सिक फील कराती है, और आपको उसका ऑरा और घर को भी आपका ऑरा उस समय बुला रहा होता है। इसलिए निर्जीव वस्तुओं में भी एक अपना ऑरा है जो आपस में कनेक्ट होते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था, ऑरा हैज इट्स ओन सिग्नेचर विच एवरी पर्सन होल्ड्स विद इन इटसेल्फ। थोड़ा सा इसको क्लियर करके जाना चाहूंगी कि आप जहां भी जाते हैं, किसी भी पर्सन को मिलते हैं, अपना एक ऑरा छोड़ कर आते हैं वहां पर, जो आपका लाइफ टाइम, अगर आप उससे लाइफ में मिले या ना मिले, वो सिग्नेचर्स, वो ऑरा उसके पास आपका रह जाता है। पेपर पेन वाले जो सिग्नेचर्स हैं वो तब भी कभी ना कभी इधर उधर वाइब्रेट हो जाएंगे, गुम जाएंगे, बट जो ऑरा आप उस समय छोड़कर आए हैं किसी भी पर्सन के पास, वो आपके लास्ट ब्रेथ तक उसकी सोच में, उसकी वाइब्रेशंस के साथ, उसके ऑरा के साथ कनेक्टेड रहेगा, चाहे वो पॉजिटिव ऑरा हो, चाहे वो नेगेटिव ऑरा हो। इसीलिए हमेशा कोशिश करें, जिन भी सोल से मिले, जिन भी आत्माओं से मिले, अपना एक पॉजिटिव ऑरा ही छोड़ें। इस वीडियो के बाद मैं आशा करती हूँ सब लोग अपने ऑरा के अकॉर्डिंगली अपने कर्मास को जरूर क्रिएट करना चाहेंगे, ताकि उनकी पॉजिटिविटी, उनके ऑरा को और अपने आसपास वाले सभी पर्सन्स को, सोल्स को, आत्माओं को के ऑरा को शटर ना कर सके। और एक कोट, बहुत पॉजिटिव कोट जरूर जाते जाते कहूंगी, एवरी टाइम आई ट्रेवल आई फील लाइक द यूनिवर्स इज गाइडिंग मी इनटू इट्स ओन ऑरा। धन्यवाद।